अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि झटपट में रेडी हो जाती है। आपने बहुत से तरीक़ों से अचार गोश्त बनाया होगा, लेकिन आज मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करें और देखें इतना मज़ेदार सा अचार गोश्त फटाफट से झटपट में रेडी हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपकी जो रेसिपी है मेरी तरह बहुत ही मज़ेदार बने और आपका कीमती टाइम और आपके पैसे और आपका खाना वेस्ट ना हो। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल का। तो यहाँ पर 1 स्पून अदरक का ऐड करेंगे और 1 स्पून ऐड करेंगे लहसुन का। तो ये 1 स्पून बड़ा वाला है, मैंने दोनों को इकट्ठा ग्राइंड कर लिया था। और अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो बोतल वाला अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश घर वाला इसमें कूट के डाला है, इसका बहुत ही अच्छा जायका होता है। अब मैंने इस तरह का फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें कम से कम 4 अदद मैंने प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। हमने जस्ट प्याज को इतना को पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको हमने कुक करना है। बहुत से लोग अचार गोश्त में प्याज नहीं डालते, टमाटर डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं, इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। मैं आपको अपने स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ अपनी रेसिपी के हिसाब से, लेकिन अगर हम इसमें जस्ट टमाटर ऐड करेंगे तो उससे हमारी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, ठीक है, 1 kg चिकन ले लेना है। अब चिकन डालने के बाद कम से कम इसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अच्छा, तो आज की जो मेरी रेसिपी है अचार गोश्त की, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी लोगों से। मैं इसमें घर के मसाले ऐड नहीं करूँगी, इसमें जस्ट मैं बाज़ार का जो शान मसाले का पैकेट है अचार गोश्त वाला, इसमें वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक पैकेट ले लिया है शान मसाले का। तो यहाँ पर एक प्याली ले लें, इसमें 2 चम्मच मैंने शान मसाले के ऐड किए हैं, बाकी जो मसाला है वो साइड पे रख दें। तो यहाँ पर 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं, आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं और इसका हमने थोड़ा सा थिक सा मटेरियल बना लेना है। हमारा ये जो पेस्ट होना चाहिए ये थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद मिर्चें ली हैं साबुत, आप लंबी वाली भी ले सकते हैं और मोटी वाली भी। दरमियान में मैंने कट्स लगा लिए हैं मिर्चों के। और यहाँ पर इसको जो मसाला हमने रेडी किया था इस तरह से फिल करके रख देना है। अभी हमारे चिकन की मुकम्मल तौर पर बुनाई नहीं हुई, इसको थोड़ा सा हम और भून लेते हैं। जब हमारा चिकन भुन जाएगा तो जो मसाला पैकेट वाला बचा था वो भी इसमें ऐड कर देना है और ये जो प्याली में मसाला जो मिक्सर बना के हमने रखा था वो भी हमने वेस्ट नहीं करना। ये दोनों मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुकेगा तो हमने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड कर देने हैं, क्योंकि इसमें मैंने घर के मसालेजात बिल्कुल भी ऐड नहीं किए। तो मज़ीद अच्छी ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया था मैंने। और हम इसको भी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। ये जो एक मसाले का पैकेट था ये आप किलो से 1.5 किलो चिकन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं आप तो पूरा साशे किलो चिकन के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट था वो भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुन चुका है और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 प्याली के करीब दही है। और हमने थोड़ी देर के बाद इसमें मिर्चें जो रेडी करके रखी थी ऐड कर देनी है और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है और फिर इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखिए इतना मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और न्यू व्यूअर्स जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली सब मेरी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और पुराने व्यूअर्स में अच्छे से कमेंट्स करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अपना ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।